आप लोग सब बढ़िया हो गए। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कौटिल्य का सप्तम सिद्धांत। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कौटिल्य को अर्थशास्त्र का प्रवक्ता भी कहा जाता है। ठीक है, और जो कौटिल्य की प्रथम किताब थी वो पॉलिटिकल अर्थशास्त्र के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आज वो सप्तम सिद्धांत है जिसमें पहला हमारा सप्तम सिद्धांत रहेगा वो राजा या स्वामी। जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि जिसमें मनु के बारे में हमने पढ़ाया था उसमें भी सप्तम सिद्धांत था और कौटिल्य में भी सप्तम सिद्धांत है, पर दोनों अलग अलग है, डेफिनेशन भी अलग है और कुछ पॉइंट भी अलग है। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम राजा या स्वामी। यानी कौटिल्य का मानना है कि जो राजा है वो स्वामी यानी पहला अंग है। कौटिल्य ने राजा राज्य का केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना है। कौटिल्य के अनुसार राजा दूरदर्शी, आत्मसंयम और कुलीन स्वास्थ्य, बहुमूल्य गुणों से युक्त, कला में बहुत तथा धैर्यवान कौटिल्य राजा को क्षत्रिय जनता के प्रति आतुर होने की सलाह दी जाती है। कौटिल्य के अनुसार स्वामी को ना तो किसी के पैतृक अभिलेखों से बंधा होना चाहिए ना ही बाहरी नियमों से। मतलब कहने का है जो कौटिल्य जी कहना चाहते हैं कि जो राजा यानी स्वामी है उसको जो करके पुराने मतलब नियमों से नहीं बंधा रहना चाहिए, ना ही किसी दूसरे देश या दूसरे राज्य से उसको बंधा रहना चाहिए नियमों से, वरना वो अपने राज्य की अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है आमात्य। आमात्य का मतलब होता है मंत्री। कौटिल्य ने अपने अन्य सिद्धांतों में आदर्श मंत्री के आवश्यक गुणों का वर्णन किया है। आमात्य की तुलना आप से की जाती है। आमात्य वह व्यक्ति होता है जो अपनी जगह समाज और राजा के कार्य में पूर्ण सहायता दे। कौटिल्य एक मंत्री को चतुर, ललित कलाओं को देखने तथा बुद्धिमान, धैर्यवान, युद्ध में माहिर होना चाहिए। मतलब ये है कहने का कि जो कौटिल्य मंत्री के बारे में उन्होंने बताया है कि जो उनका जो मंत्री है वो एक आंख की तरह काम करता है। आंख की तरह ऐसे काम करता है कि जो राज होता है राज्य के बारे में संपूर्ण जानकारी मंत्री के द्वारा ही राजा को प्राप्त होती है या मिलती है। ठीक है, अब हमारा आ जाता है तीसरा प्रदेश। इस अंग की तुलना कौटिल्य ने पैड़ों से की है। जिले में भूमि और जनसंख्या दस्तावेज शामिल है। कौटिल्य के जिला सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसका अर्थ है जनयुक्त भूमि। कौटिल्य के लिए हर राज्य का भूभाग होना चाहिए, भूमि का निर्धारण होना चाहिए। ठीक है, जिस राज्य की जनसंख्या का पोषण करना चाहिए, जनता को रोजगार देना चाहिए, जिसके राज्य का संचालन सही तरीके से हो। जिले में प्राकृतिक संसाधन, समुद्र, नदियां, तालाब आदि गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। यानी प्रदेश में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहला है रोजगार, जो वहाँ की नागरिक है उसके लिए रोजगार होना चाहिए। पालन, जो घर के पोषण वगैरह होता है उसकी मतलब होना चाहिए, जिसमें प्राकृतिक संसाधन, समुद्र भी होना चाहिए। अगर खेती बाड़ी करेगा तो उसके लिए पानी की बहुत आवश्यकता रहती है, तो उसके जो प्रदेश है उसके बगल में या उसके आसपास समुद्र हो, नदियां हो, तालाब हो आदि गुणवत्ता महत्वपूर्ण चीजें होनी चाहिए। अब हमारा पॉइंट आ जाता है चौथा, दुर्ग यानी किला भी कहते हैं, इसे जिला भी बोल देते हैं। ठीक है, इस अंग में कौटिल्य दुर्ग की तुलना बाहों यानी भुजाओं से करते हैं। जिस तरह हमारे हाथ शरीर की रक्षा करते हैं, कौटिल्य ने दुर्ग की रक्षा और संपदाओं के बारे में, संपदाओं का मतलब होता है हमारा जो सामान वगैरह होता है, जो धन वगैरह होता है, संपदाओं के बारे में बताया। उनके अनुसार राजा अपनी जिले की सुरक्षा के लिए ऐसे किले बनवाना चाहिए चारों ओर से रक्षा कर सके, जिसमें हमारा पहला किला ऐसा होना चाहिए जिसके आसपास नदी तालाब हो सके, पहला। ठीक है, दूसरा होना चाहिए पर्वत, यानी जिसके चारों ओर चट्टानें होनी चाहिए कि अगर कोई आक्रमण भी करता है तो उन चट्टानों से हमें सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, अब आ जाता है हमारा तीसरा रेगिस्तान। जो रेगिस्तान है ऊसर भूमि अर्थात चारों ओर रेत होना चाहिए, जो जैसे हम दुर्ग रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। पॉइंट आ गया चौथा, जिसके चारों ओर वन तथा जंगल हो, कांटेदार झाड़ झाकर होना चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी दुश्मन या दूसरे राज्य का अगर आक्रमण करने आता है तो हमें
बचा जा सके। और फिर अब आता है हमारा 5वां पॉइंट, कोष। कौटिल्य के अनुसार कौटिल्य के कोष राज्य की मुख्य अंग माना जाता है। वैसे भी आजकल सभी लोग जानते हैं कि जो धन होता है या कोष होता है किसी राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता ही होता है, ठीक है। इसके बिना राज्य की संचालना नहीं हो सकती है। कोष के द्वारा ही राजा अपनी जनता की भरण पोषण करता है। कौटिल्य के कोष में सोना चांदी होना चाहिए, हीरे जवाहरात होने चाहिए, ठीक है। आभूषण से भरा हो, कभी भी युद्ध के समय आपदा या प्राकृतिक आपदा के समय में हमें उस कोष का उपयोग कर सकें। अब हमारा आता है 6, जिसमें दंड या सेना। कौटिल्य के अनुसार उनकी सेना ऐसी होनहार जो साहसी हो, बलशाली हो, जिसके साथ सैनिकों राष्ट्रभक्ति की भावना हो, राज्य के प्रति रक्षा का साहस हो। राजा को कर्तव्य कि वह अपने सैनिक और उनके परिवार को सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। कौटिल्य का कहना है कि दंड सेना एक ऐसी होनी चाहिए, एक तो होनहार होनी चाहिए कि अगर युद्ध होता है तो हम उनके साथ युद्ध लड़ सकें। दूसरी बलशाली होनी चाहिए, बुद्धिमान होनी चाहिए, और मेन चीज है राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ राजा का भी कौटिल्य ने कर्तव्य बताया है कि राजा के क्या कर्तव्य होते हैं। राजा का कर्तव्य होता है कि जो हमारे सैनिक है तो हमें उनकी सुख सुविधाएं की जरूरतों की पूर्ति करनी चाहिए, ठीक है। अब हमारा आता है 7वां पॉइंट, दोस्त या मित्र। कौटिल्य की राज्य की समृद्धि और किसी भी युद्ध काल के लिए आपदा के समय राज्य को मित्रों की सहायता होती है। यदि अगर कहीं किसी दूसरे राज्य से युद्ध हो रहा है और हमारे पड़ोसी मित्र ने हमें बुलाया है या हमने उससे कहा कि हमारे युद्ध हो रहा है, हमारी सहायता करे, तो ऐसा मित्र होना चाहिए जो हमारी सहायता कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए, महत्वपूर्ण पॉइंट, जिस राजा के मित्र लालची निकम्मे गायब होते हैं उनका जो विनाश होता है वो निश्चित ही